Adda 24/7 School. I'm Rebecca, and in this video session I'm going to teach you a chapter that has been taken from the book First Flight. The name of the chapter is The Proposal, which is chapter number 11, written by Anton Chico. So as you can see here, we are continuing the chapter, and here we are covering part 2 of this chapter, where we will learn the explanation of the chapter, and we will learn all the hard words which will come in between. So before starting part 2, let us discuss part first of this chapter. अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? लोमोव और चुबुकोव दोनों के बीच में डिस्कशन चल रहा है. लोमोव चुबुकोव के घर आया है उसकी डॉटर का हाथ मांगने के लिए फॉर मैरिज. तो जो चुबुकोव है वो काफ़ी एग्जैजरेट करके उसको बहुत इफेक्शन दिखा रहा है कि तुम मेरे लिए बहुत महान हो, बहुत अच्छे हो, और वो उसकी शादी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर चुका है. लेकिन लोमोव उससे ये पूछता है कि क्या आपकी बेटी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी. तो रिप्लाई में चुबुकोव उसको क्या बताता है, और क्या जो नटालिया है यानी कि चुबुकोव की डॉटर, वो उसके मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है या नहीं, वो आज हम लोग इस पार्ट में देखेंगे. सो लेट अस बिगिन. Here we have given the statement of Chubukov after asking. लोमोव क्या पूछ रहा था, क्या आपकी बेटी मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी. तो चुबुकोव कहता है why? Of course, my darling. And as if she won't consent. She's in love, egad. She's like a lovesick cat. And so on. Shan't be long. Exit. So यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो चुबुकोव है उसका रिएक्शन कुछ इस तरीके का है. वो ये बोलता है क्यों नहीं माय डियर, ज़रूर वो इस चीज़ को यहाँ पर एक्सेप्ट करेगी. माय डार्लिंग, वो उसको बहुत एग्जैजरेट कर रहा है अपनी बात को. मेरे प्यारे, तो मेरे लिए बहुत अच्छे हो, और वो मुझे अपनी कंसेंट क्यों नहीं दिखाएगी, वो मुझे तो अपनी कंसेंट ज़रूर दिखाएगी. आई थिंक वो तो तुम्हें बहुत पसंद करती है, वो तो तुम्हारे प्यार में है. ओ गॉड, शी इज़ जस्ट अ लव सिक कैट. वो एकदम एक ऐसी बिल्ली की तरह है जो बहुत आसानी से लोगों के प्यार में पड़ जाती है, और मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे प्रपोजल को ठुकराएगी. सो वो तुम्हारे प्रपोजल को ज़रूर एक्सेप्ट करेगी. और ये कह करके चुबुकोव वहाँ से निकल जाता है नटालिया को बुलाने के लिए. ना यहाँ पर बताया गया है लोमोव के बारे में कि लोमोव खुद से बहुत सारी चीज़ों को सोच रहा है. इट्स कोल्ड. लोमोव कहता है मुझे ठंड लग रही है. आई एम ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है ठंड से कपकपाना. एक्चुअली लोमोव थोड़ा सा डरा हुआ है, उसको थोड़ी सी घबराहट हो रही है ये सोच करके कि नटालिया अभी यहाँ पर आएगी, वो लड़की जिससे वो शादी करने की सोच रहा है, और जब वो सामने आएगी तो वो उसके सामने कैसे रिएक्ट करेगा. सो वो बोलता है उसे ठंड लग रही है और वो ठंड से काँप रहा है. ऑल ओवर जस्ट एज इफ आई हैड गॉट एन एग्जामिनेशन बिफोर मी. अभी उसके थॉट में आ रहा है, वो सोच रहा है, ये उसके दिमाग में आ रहा है, ओ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैं कोई इम्तिहान देने जा रहा हूँ. The great thing is I must have my mind made up. सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मुझे अपना दिमाग को तैयार रखना है. If I give myself time to think, to hesitate, to talk a lot, to look for an ideal or for real love, then I'll never get married. अब वो ये सब सोच रहा है, उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं. वो अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि अब उसे शादी क्यों कर लेनी चाहिए. तो वो कहता है कि अगर मैंने अपने आप को थोड़ा सा टाइम दिया सोचने के लिए, या मैं थोड़ा सा हेजिटेट किया, थोड़ा सा रिलक्टेंट रहा शादी करने में, या फिर मैंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात करी, या मैं कोई ऐसी लड़की को ढूंढने चला गया जो कि बहुत आइडियल हो, बहुत ही रिस्पेक्टफुल हो, या फिर मैं एक ऐसे पर्सन की सर्च में निकल गया जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करे, तो मेरी शादी कभी भी नहीं हो पाएगी. ये थॉट उसके दिमाग में चल रहा है. ब्र इट्स कोल्ड, बहुत ठंड है. फिर वो सोचने लगता है ओह बहुत ठंड है. Natalia Stepanova is an excellent housekeeper, not bad looking, well educated. What more do I want? But I am getting a noise in my ears from excitement. Now again ये चीज़ दिखाई जा रही है कि लोमोव अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि उसे नटालिया से शादी क्यों करनी चाहिए. फिर वो नटालिया के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें सोचने लगता है, और वो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, तो एक्साइटमेंट की वजह से उसे थोड़ी सी घबराहट भी हो रही है, डर भी लग रहा है, और वो पूरा शेक कर रहा है और बोलता है कि ठंड बहुत ज़्यादा है. और फिर उसके दिमाग में आ रहा है कि नटालिया वो तो एक अच्छी लड़की है, वो एक बहुत ही अच्छी हाउस कीपर है, मतलब अगर मैं उससे शादी करता हूँ तो वो एक बहुत ही अच्छी हाउस मेकर बनेगी, और वो एक अच्छी घरवाली बन सकती है. और फिर वो दिखने में भी इतनी ख़राब नहीं है अगर बहुत अच्छी नहीं है तो, और वो पढ़ी लिखी भी है. और फिर मुझे क्या चाहिए,
लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में डूब चुका हूँ, मेरे को ये फील हो रहा है मेरे कान से, मैं लिटरली बहुत एक्साइटेड हूँ। एक्चुअली जब इंसान एक्साइटेड होता है तो वो बहुत नर्वस होता है। सो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि लुमोव नर्वस है ये सोच करके कि नटालिया आएगी तो मेरा रिएक्शन कैसा होगा, मैं उसको क्या बोलूँगा। ड्रिंक्स, एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी। अब क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और उसके कान जो है वो भी शिवर कर रहे हैं, उसकी बॉडी भी शिवर कर रही है, तो वो थोड़ा सा पानी पीता है और फिर बोलता है इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी। वो कहता है नो नो नो, इट्स कैन नॉट बी हैपन, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं शादी ना करूं। इन द फर्स्ट प्लेस, सबसे पहली बात, आई एम ऑलरेडी 35, मैं 35 साल का हो चुका हूँ। अ क्रिटिकल एज सो टू स्पीक अगर कहा जाए तो ये एक बहुत बड़ी उम्र है, 35 साल। इन द सेकेंड प्लेस, दूसरी ही तरफ, आई ऑट टू लेड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ, और फिर मेरे को एक अच्छी ज़िंदगी बितानी है, मैं एक शांति से भरी हुई और एक रेगुलर लाइफ जैसे कि हर इंसान जीता है, वो शादी करता है, फिर बच्चे होते हैं, फिर एक प्रॉपर लाइफ होती है, वैसी लाइफ जीना चाहता हूँ। आई सफर फ्रॉम पाल्पिटेशन। पाल्पिटेशन का मतलब होता है रैपिड हार्ट बीट। अचानक से आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, फिर आपको घबराहट होने लगती है, फिर आपकी जो दिल की धड़कन होती है वो नॉर्मल होने लगती है। तो ये सारी चीज़ें जब आपकी एज बढ़ती है तो एज बढ़ने के साथ ये सारी चीज़ें होती हैं, वो बीपी का फ्लक्चुएशन होता है, राइट। तो यहाँ पर एक और चीज़ सोच रहा है लोमो, वो कह रहा है कि मेरे को पाल्पिटेशन भी होता है, मतलब मुझे घबराहट सी भी होने लगती है। आई एम एक्साइटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग ऑफुली अपसेट। कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ और कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता हूँ, मुझे समझ ही नहीं आता आखिर मैं कर क्या रहा हूँ। एट दिस वेरी मोमेंट माई लिप्स आर ट्रेम्बलिंग। और जब ये सारी चीज़ें वो सोच रहा होता है तब वो कह रहा है कि मेरे जो लिप्स थे वो भी कपकपा रहे थे डर की वजह से। एंड there's a twitch in my right eyebrow, और मेरी जो राइट वाली आईब्रो थी, यानी कि राइट वाली जो भौं थी, वो फड़क रही थी। आपने देखा होगा आँख कभी कभी फड़कती है, लोग बोलते हैं कि अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि जो मेरी राइट आईब्रो थी, लेफ्ट आईब्रो फड़कती है तो लोग सोचते हैं कि अच्छा होता है, लेकिन राइट आईब्रो फड़कती है तो लगता है कि थोड़ा सा कुछ खराब होने वाला है। सो इसकी जो राइट आईब्रो थी वो फड़क रही थी। बट द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल इज द वे आई स्लीप। तो वो कह रहा है, अब वो अपने बारे में सारे नेगेटिव थॉट्स लेकर के आ रहा है कि अब मुझे शादी क्यों कर लेनी चाहिए। वो अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि एट दिस एज इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी टू मैरी, राइट। तो वो क्या कह रहा है कि मेरी राइट आँख भी फड़कने लगती है कभी कभी, और सबसे वर्स्ट तो ये है कि जिस तरीके से मैं सोता हूँ वो बहुत ही गंदी चीज़ है, बहुत ही ख़राब चीज़ है। आई नो सूनर गेट इन टू द बेड एंड बिगिन टू गो ऑफ। वो सोचता है, कहता है कि जैसे ही मैं बेड पर जाता हूँ मेरे को नींद आने लगती है। And when suddenly something in my left side gives a pull and I can feel it in my shoulder and head. और फिर अचानक से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे खिंचाव सा हो रहा है बॉडी में। मेरा जो लेफ्ट शोल्डर है वो पीछे की तरफ खिंच रहा है और फिर वो नंबनेस जो थी वो मेरे सर तक जाती है। तो अजीब सी एक फीलिंग सी होती है, मुझे मेरे शोल्डर में खिंचाव सा महसूस होता है और फिर वो खिंचाव मेरे सर तक जाता है, वो मुझे बहुत दिक्कत करता है। आई जंप लाइक अ ल्यूनेटिक, वॉक अबाउट अ बिट एंड लाई डाउन अगेन। मैं कूदता हूँ एक पागल इंसान की तरह, क्योंकि दर्द हो रहा है, खिंचाहट सी हो रही है, तो वो अचानक से उठ करके खड़ा हो जाता है पागलों की तरह, और फिर उसके बाद फिर वो लेट जाता है। बट एज सुन एज आई बिगिन टू गेट ऑफ, और जैसे ही उसको नींद आना शुरू होती है उसके साथ फिर यही चीज़ होती है, दैट देयर इज अनदर पुल एंड दिस मे हैपन 20 टाइम्स। तो वो ये बता रहा है कि व्हाई ही हैज टू मैरी, क्योंकि अब वो इतना बड़ा हो चुका है, उसके 35 साल की उम्र हो गई है, अब उसने और ज़्यादा वेट किया तो दिक्कतें उसके साथ बढ़ेंगी ही, और शायद उससे कोई भी शादी ना करे या फिर वो अपनी अर्ली डेथ वाली एज पर पहुंच जाए। तो इसीलिए वो चाहता है कि वो जल्द से जल्द शादी कर ले ताकि ये सारी चीज़ें जो उसके साथ हो रही हैं वो और ज़्यादा ना बढ़े। अब वो ये भी बताता है कि ये जो खिंचाहट है मेरी बॉडी में वो लगभग 20 बार होती है, जिसकी वजह से मुझे सोने में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो फिर मुझे लगता है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो वो अपने सारे नेगेटिव्स को ऊपर रख रहा है और सारे पॉजिटिव्स को नीचे रख रहा है, ताकि उसको एक रीजन मिल जाए शादी करने का, और साथ ही में जितनी भी पॉजिटिविटी है वो नटालिया के ऊपर रख रहा है ताकि वो नटालिया को कन्विंस कर ले कि वो उससे शादी कर सकता है ना। अब इसमें क्या बताया जा रहा है, नटालिया स्टेपनोवना केम्स इन। अब कौन आ रहा है यहाँ पर, नटालिया आ रही है।
Natalia, well, there's you. And Papa said, go there. A merchant come for his goods. How do you do, Ivan Vasilovich? तो अब नटालिया की एंट्री होती है. अब नटालिया जैसे ही आती है वो कहती है, वेल, तुम यहाँ पर हो. पापा ने तो मुझसे कहा था कि कोई मर्चेंट आया है कुछ खरीद बेच करने के लिए, तो मुझे लगा कि वो होगा, लेकिन तुम हो. कैसे हो तुम, इवान वेसिलोविच? वो लोमोव को बोलती है. लोमोव, हाउ डू यू डू, ऑनर्ड नटालिया स्टेपनोवा? तो यहाँ पर लोमोव भी वेलकम करता है कि मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसी हो नटालिया? नटालिया कहती है, यू मस्ट एक्सक्यूज माई एप्रन एंड नेग्लेज, वी आर shelling peas for drying. Why haven't you been here for such a long time? Sit down. They seat themselves. Won't you have some lunch? Now, अब आप जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हो कि जो नटालिया है उसने अपने नाइट सूट पहनी हुई है और उसके ऊपर उसने एप्रन पहना हुआ है क्योंकि वो किचन में काम कर रही है. तो नटालिया लोमोव को बोलती है कि प्लीज़ तुम मुझे माफ़ करना, मैंने इतने अजीबोगरीब कपड़े पहने हुए हैं. एक्चुअली हम लोग मटर छील रहे थे और हमें उनको सुखाना था, सो ये काम करना ज़रूरी था. वाई हैवंट यू बीन हियर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम? फिर वो कहती है कि और तुम मुझे ये बताओ तुम इतने लंबे समय से यहाँ पर आए क्यों नहीं? और फिर दोनों बैठ जाते हैं जब नटालिया ये बोलती है कि बैठ जाओ. वोंट यू हैव सम लंच? तुम लंच लेना पसंद करोगे क्या? तुम कुछ खाओगे? मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का अरेंजमेंट कर दूँ? लोमोव कहता है, नो थैंक यू, आई हैव हैड सम ऑलरेडी. लोमोव कहता है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी कुछ खा करके रखा हुआ है. नटालिया कहती है, देन स्मोक, हियर आर दी मैचेस. नटालिया अपने हाथों में मैच स्टिक उठा करके बोलती है, ये रही मैचेस और तुम चाहो तो तुम स्मोक कर सकते हो क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है. इट विल गिव यू कम्फर्ट एंड यू विल बी एट ईज. द वेदर इज स्प्लेंडेड. स्प्लेंडेड मतलब शानदार, बहुत अच्छा है, बहुत ही इंप्रेसिव है. नाउ बट येस्टरडे इट वाज सो वेट दैट द वर्कमैन डिडंट डू एनीथिंग ऑल डे. अब नटालिया एक कॉन्वर्सेशन शुरू करती है विद लोमोव. वो कहती है कि आज तो मौसम बहुत अच्छा है लेकिन कल मौसम इतना अच्छा नहीं था और कल बहुत ही ज़्यादा गीला मौसम था, मतलब बहुत ही ज़्यादा बारिश वगैरह हुई होगी या फिर बहुत ओस पड़ी होगी जिसकी वजह से नमी बहुत ज़्यादा थी और जो काम करने वाले लोग थे उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया पूरे दिन. हाउ मच hay have you stacked? Just think, I felt greedy and had a whole field cut and now I'm not all pleased about it because I'm afraid my hay may rot. I ought to have waited a bit. अब वो कहती है कि कितना सारा हे क्या होता है? सूखी हुई घास. ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, राइट? कितनी सारी सूखी हुई घास इकट्ठा करके मैंने रखी हुई थी. सोचो उसके बारे में. I feel greedy, मुझे लालच आ रही है. And had a whole field cut, मैंने तो पूरी जो ज़मीन थी, पूरा जो फील्ड था, मैदान था, वो मैंने कट करवा दिया था. और अब मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ क्योंकि कल मौसम बहुत गीला था. गीले होने की वजह से वो जो ग्रासेस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा गीली हो गई हैं और अब वो मेरे किसी भी काम की नहीं रही, तो बहुत दुखी कर देने वाली बात है ये. एंड बिकॉज आई एम अफ्रेड माई हे मे रॉट, आई ऑट टू हैव वेटेड अ बिट. और वो ये भी बोलती है कि पता नहीं कल इतनी ज़्यादा वेट मौसम होने की वजह से मेरी जो घास थी, जो सूखी हुई घासें थी, हो सकता है कि वो भी सड़ गई हों और अगर वो सड़ गई होंगी तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी. इसका मुझे बहुत ज़्यादा डर है और मुझे इसका थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा. बट व्हाट्स दिस? व्हाई यू आर इन इवनिंग ड्रेस? वेल, आई नेवर. आर यू गोइंग टू अ बॉल और व्हाट? Though I must say you look better. Tell me, why are you got up like that? अब फिर नटालिया अपनी जो ग्रासेस की बातें कर रही थी उसको करने के बाद वो दूसरा थोड़ा सा अटेंशन पे करती है, हीट पे करती है लोमोव को, और लोमोव को बोलती है कि लोमोव ये क्या है, तुमने ये इवनिंग ड्रेस क्यों पहना हुआ है? वेल, आई नेवर, मतलब मैंने कभी तुमको इस तरीके से नहीं देखा. क्या तुम किसी बॉल पार्टी में जा रहे हो या फिर कुछ और करने जा रहे हो? खैर जो भी है, मैं अगर तुमको ये बताऊं तो तुम बहुत अच्छे लग रहे हो. टेल मी, व्हाई आर यू गॉट अप लाइक दैट? तुम इस तरीके से क्यों इतना तैयार वैयार होकर के आए हो? तो यहाँ पर जो नटालिया है वो एक रिएक्शन देखती है और एक जेस्चर देखती है
लोमोव का, बट शी इज़ नॉट सो मच अंडरस्टैंडेबल कि वो समझ पाए कि लोमोव यहाँ पर किस लिए आया है। लेकिन वो लोमोव को इतने अच्छे से ड्रेसअप होकर के एक बार ज़रूर बोलती है कि आपने इतने अच्छे से अपने आप को ड्रेसअप क्यों किया हुआ है। लोमोव एक्साइटेड, अब लोमोव अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाता है, बहुत हैप्पी हो जाता है। यू सी ऑनर्ड नटालिया स्टेपनोवा, द फैक्ट इज आई हैव मेड अप माई माइंड टू आस्क यू टू हियर मी आउट। अब क्योंकि लोमोव बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा वो क्या बोले क्या ना बोले, तो अब वो बोलना शुरू करता है रिस्पेक्टफुल नटालिया, एक्चुअली ट्रूथ ये है, सच्चाई ये है कि मैंने अपना मन बना लिया है और मैं आपको ये बोलने के लिए आया हूँ या आपसे ये सुनने के लिए आया हूँ। ऑफ कोर्स यू विल बी सरप्राइज एंड परहैप्स इवन एंग्री, हो सकता है कि आपको बहुत हैरानी हो या बहुत गुस्सा हो जाए। असाइड्स इट्स ऑफुली कोल्ड, और फिर वो ऐसे बोल के अपनी बात कहते कहते रुक जाता है और फिर किनारे जाता है और फिर उसे ठंड लगने लगती है। बेसिकली उसे ठंड तभी लग रही है जब वो थोड़ा सा घबराया हुआ है और कुछ बोलने में थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा है, और यहाँ पे उसका एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा दिखाया गया है क्योंकि वो एक लड़के के घर पे उसको प्रपोज करने के लिए गया है, शादी का प्रपोजल लेकर के गया है, तो वो थोड़ा सा घबराया हुआ है कि आखिर पता नहीं रिएक्शन क्या आएगा। ऑल्दो ही इज़ एक्साइटेड बट वो थोड़ा सा घबरा रहा है कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो नटालिया पूछती है व्हाट्स द मैटर, फिर वो रुक जाती है और फिर वो बोलती है वेल, वो कहती है मतलब क्या मैटर क्या है, मुझे बताओ किस लिए ये सब हो रहा है। फिर वो रुक जाती है, वो कहती है खैर लोमो आई शैल ट्राई टू बी ब्रीफ, ब्रीफ मतलब आई विल गो शॉर्ट, मतलब मैं कम शब्दों में अपनी पूरी बात तुमको बताता हूँ। You must know, honored Natalia Stepanova, that I have long since my childhood, in fact, had the privilege of knowing your family. अब वो नटालिया को एक्सप्लेन करना शुरू करता है। अभी भी लोमोव डायरेक्टली कुछ भी नहीं बता रहा नटालिया को, वो इधर उधर की बातें कर रहा है। वो कहता है मैं कोशिश करूंगा कि मैं शॉर्ट में अपनी बात को कंप्लीट कर दूं, तुम ये चीज़ तो अच्छे से जानती हो नटालिया कि हम लोग एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं, इनफैक्ट बचपन से ही हमारी फैमिलीज एक दूसरे को जानती हैं। My late aunt and her husband, from whom, as you know, I inherited my land, always had the greatest respect for your father and your late mother. फिर वो कहता है कि जो मेरी आंट थी, यानी कि जिनकी डेथ हो चुकी है, और उनके जो हस्बैंड थे जिनसे मैं तुमको जानता हूँ, I inherited my land, मेरा एक ज़मीन है, always had the greatest respect for your father. इनहेरिटेड का मतलब क्या होता है, जो आपको आपके पूर्वजों से मिली हो, जो आपको आपकी इनहेरिटेंस में मिली हो। तो मेरे पास बहुत बड़ी ज़मीन है जो मुझे मेरे पूर्वजों से मिली है, और मेरे अंदर तुम्हारी फैमिली को लेकर के, तुम्हारे फादर को लेकर के, तुम्हारी मदर को लेकर के, वो तुम्हारी मदर जिनकी अभी डेथ हो चुकी है, उनको लेकर के कितनी रिस्पेक्ट है, ये सब तो तुम जानते ही हो। तो लोमोव क्या कर रहा है, इधर उधर की बातें कर रहा है, उसको कन्विंस करने के लिए वो पहले उसे अच्छी अच्छी बातें बता रहा है। The Lomovs and the Chubukovs have always had the most friendly and I might almost say the most affectionate regard for each other. और जो लोमोव्स की फैमिली है और जो चुबुकोव्स की फैमिली है, वो एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा मिलनसार हैं, कितनी दोस्ती है उनके बीच में, दोनों एक दूसरे के टुवर्ड्स कितने ज़्यादा अफेक्शनेट हैं, कितना ज़्यादा लव और अफेक्शन रखते हैं, और बहुत ज़्यादा एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। एंड एज यू नो माई लैंड इज़ नियर नेबर ऑफ योर्स, और जैसे कि तुमको पता है कि मेरा जो ज़मीन है वो तुम्हारी ज़मीन के जस्ट बगल में ही है। यू विल रिमेंबर दैट माई ऑक्सन मेडोज टच योर बर्चवुड्स, तो बर्चवुड्स इज द लैंड ऑफ नटालिया एंड हिज फादर, एंड द ऑक्सन मेडोज आर द फील्ड ऑफ लोमोव। तो लोमोव ये दोनों फील्ड के नेम मेंशन करता है, वो कहता है कि ऑक्सन मेडोज और बर्चवुड दोनों अगल बगल में ही हैं, तो हम लोगों का काफ़ी गहरा नाता है, काफ़ी गहरा टर्म है, और तुम मेरे लिए एक परफेक्ट मैच हो सकती हो, ऐसे करके वो अपनी बात को बढ़ा रहा है। अब जब वो अपनी बात को कंटिन्यू कर ही रहा होता है, इतने में नटालिया उसको इंटरप्ट कर देती है। वो कहती है एक्सक्यूज मी माई इंटरप्टिंग यू, सॉरी मैंने तुम्हें इंटरप्ट किया। यू से माई ऑक्सन मेडोज बट आर दे योर्स, तुमने कहा मेरे ऑक्सन मेडोज, पर क्या सच में वो तुम्हारे हैं? लोमोव कहता है यस माइन, हाँ हाँ मेरे ही हैं। नटालिया कहती है व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, क्या बात कर रहे हो? ऑक्सन मेडोज आर आर्स नॉट योर्स, ऑक्सन मेडोज हमारे हैं, तुम्हारे नहीं हैं। लोमोव कहता है नो माइन ऑनर्ड नटालिया स्टेपनोवा, तो वो पूरे रिस्पेक्ट के साथ नटालिया का नाम लेता है, वो कहता है नहीं नहीं नटालिया मेरे हैं।
नटालिया कहती है वेल आई नेवर न्यू दैट बिफोर, हाउ डू यू मेक दैट आउट। नटालिया बोल रही है कि खैर मुझे नहीं पता, मेरे को तो अभी से पहले पता ही नहीं था कि कब तुमने उसको अपना बना लिया उन फील्ड्स को। तो यहाँ पे नटालिया और लोमोव जिस टॉपिक के बारे में एक्चुअली बात करने के लिए खड़े हैं, लोमोव जो कि शादी के प्रपोजल के लिए नटालिया के पास आया है, वो बात भूल ही जाता है और इन दोनों के बीच में एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है विच इज कॉन्वर्सेशन लेस दैन एनीथिंग एल्स। वो एक कॉन्वर्सेशन नहीं थी, वो एक आर्ग्यूमेंट था जिसमें नटालिया उसको बोल रही है कि खैर मुझे नहीं पता, मुझे तो आज पहले ये पता ही नहीं था कि कब तुमने उसको अपना बना लिया। लोमोव कहता है हाउ, कैसे? आई एम स्पीकिंग ऑफ दोज ऑक्सन मेडोज व्हिच आर वेस्ट इन बिटवीन योर बर्चवुड्स एंड द बर्न्ट मैश। तो लोमोव उसको कहता है कि कैसे, तुम गलत समझ रही हो नटालिया, मैं उन ऑक्सन मेडोज के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि किसके बीच में है, बर्चवुड्स के बीच में है और बर्न्ट मार्श के बीच में है। बर्न्ट मार्श यहाँ पर ईंटें बनाई जाती हैं, ठीक है, ईंटों को पक्का किया जाता है, तो उनके बीच में जो ऑक्सन मेडोज हैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो मेरे हैं। लोमोव कन्विंस करने की कोशिश करता है नटालिया को। नटालिया कहती है यस यस दे आर आर्स, हाँ हाँ वही ऑक्सन मेडोज, उन्हीं की बात मैं भी कर रही हूँ, वो हमारे हैं, वो हमसे बिलोंग करते हैं। लोमोव कहता है नो यू आर मिस्टेकन, नहीं नहीं नटालिया तुम्हें गलत फहमी हुई है, वो हमारे हैं। बहुत इज्जत से बोल रहा है यहाँ पर लोमोव। नटालिया रियली यू वोंट गेट मी टू बिलीव दैट, सच में, मतलब तुम चाहते हो कि मैं इस चीज का भरोसा करूं कि तुम सही बोल रहे हो और मैं गलत बोल रही हूँ, मुझे पता नहीं है चीजों के बारे में। लोमोव कहता है बट यू कैन सी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स, आई हैव द प्रूफ। Honored Natalia Stepanova, oxen meadows, it's true, were once the subject of dispute, but now everybody knows that they are mine. तो लोमोव अपनी बात को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तुम चाहो तो तुम डॉक्यूमेंट्स में भी जा करके पढ़ सकती हो कि ऑक्सन मेडोज हमारे हैं। हाँ मैं ये जानता हूँ कि एक टाइम ऐसा था जब ऑक्सन मेडोज जो थे दैट वर द मैटर ऑफ डिस्प्यूट, यानी कि उसको लेकर के बहुत बड़ा झगड़ा था और उसको लेकर के बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में बहस भी हुई थी कि आखिर ये किसके हैं। लेकिन अब क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन हो गया है तो अब सबको ये चीज़ पता है कि वो ऑक्सन मेडोज हमारे हैं, देयर इज नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट। और अब क्योंकि डॉक्यूमेंट्स पे ऐसा लिख दिया गया है तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको लेकर के हम लोग बहस करें। You see, my aunt's grandmother gave the free use of these meadows in perpetuity. Perpetuity का मतलब होता है हमेशा हमेशा के लिए। To the peasants of your father's grandfather, in return for which they were to make bricks for her. तो यहाँ पर वो बताना शुरू करता है कि एक्चुअली ये मैटर स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ऑक्सन मेडोज की झगड़े शुरू कहाँ से हुए थे। तो वो उसको बताता है कि देखो तुम्हारी जो आंट की ग्रैंडमदर थी, तुम्हारी आंटी की जो ग्रैंडमदर थी, उन्होंने क्या किया था, gave the free use of meadows in forever to the peasants of your father's grandfather. यानी कि तुम्हारी आंट की जो ग्रैंडमदर थी उन्होंने तुम्हारे पापा के ग्रैंडफादर को बोला था कि उनके जो पीजेंट्स हैं, उनके जो किसान हैं, उनके जो फार्मर्स हैं, वो क्या कर सकते हैं, लंबे समय के लिए यहाँ पर काम कर सकते हैं, जिसके बदले में दे वर टू मेक ब्रिक्स फॉर हर, जिसके बदले में उनको क्या करना पड़ता था, उनको ब्रिक्स बना करके इनको देने पड़ते थे। तो लैंड्स इसलिए दे दिए गए थे क्योंकि उसके बदले में उनको ब्रिक्स चाहिए थे। द पीजेंट्स बिलोंगिंग टू योर फादर्स ग्रैंडफादर, और जो किसान थे वो किससे बिलोंग करते थे, वो तुम्हारे फादर के ग्रैंडफादर से बिलोंग करते थे। हैड द फ्री यूज ऑफ द मेडोज फॉर 40 ईयर्स, उन्होंने इन जमीन का इस्तेमाल भी किया 40 साल तक। एंड हैड गॉट इनटू द हैबिट ऑफ रिगार्डिंग देम एज देयर ओन, और फिर वो क्योंकि 40 साल से वहाँ पर काम कर रहे थे, इस वजह से वो उसको क्या कहने लगे कि वो उनका है। When it happened that, और फिर जब ये हुआ तो एक्चुअली में चीज़ें क्या हो रही थी वो मैं तुम्हें पूरी एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि इससे पहले कि वो अपनी बात को कंप्लीट करता लोमो और वो पूरी एक्सप्लेनेशन उसको देता, नटालिया बीच में इंटरप्ट फिर से कर देती है, कहती है नो इट इजंट एट ऑल लाइक दैट, वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। बोथ ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर reckoned that their land extended to burnt marsh. अब वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि जो ग्रैंडफादर थे और जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि जो उनका लैंड है वो कहाँ तक एक्सटेंड करता है, बर्न्ट मार्श तक, विच मीन्स दैट ऑक्सन मेडोज वर आर्स। तो बर्न्ट मार्श से ऑक्सन मेडोज तक का पूरा एरिया जो है वो हमारा है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। डोंट सी
what there is to argue about. और ऐसे ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता जिसके बारे में हम लोग बहस कर सकें. ये बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात है कि तुम मुझसे ये बहस कर रहे हो कि ऑक्सन विडोज तुमसे बिलोंग करते हैं. और अब इन लोगों की बहस बहुत लंबी बढ़ चुकी है ऑक्सन विडोज को लेकर के. इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आप लोग देख पा रहे होगे कि ये शादी के प्रपोजल वाली बात पर डिस्कशन कर ही नहीं रहे और ये ज़मीन के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं. एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि ये लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हैं, तो ये मैटर इतना लंबा खिंच गया. लोमोव कहता है आई शो यू द डॉक्यूमेंट्स नटालिया. फिर लोमोव बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो चुका है नटालिया की बातों से. वो कहता है कि ठीक है, तुम्हें मेरी बातों का यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट्स दिखा दूंगा, डोंट वरी. नटालिया, नो यू आर सिंपली जोकिंग. क्या मजाक कर रहे हो तुम मेरे साथ? नहीं नहीं, या फिर तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो. व्हाट अ सरप्राइज. वी हैव हैड द लैंड फॉर नियरली 300 years. मजाक हो रहा है क्या? हमारे पास ये जो जमीन है वो कम से कम नहीं तो 300 साल पुरानी है. एंड देन वी आर सडनली टोल्ड दैट इट इजंट आवर्स. फिर अचानक से हमसे बोल दिया जाता है कि ये जमीन आपकी नहीं है, ये किसी और की है. इवान वसलविच, आई कैन हार्डली बिलीव माई ओन ईयर्स. और इवान, जो भी तुम बोल रहे हो मैं उस चीज़ पर भरोसा नहीं कर सकती. आई एम सॉरी, दीज मीडोज आरंट वर्थ मच टू मी. अब क्योंकि ये जो मीडोज हैं उनकी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, मैं उनको इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं करती, मैं उनकी वैल्यू को इतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करती. दे ओनली कम टू 5 डिसाइटेंस. डिसाइटेंस का क्या मतलब है? दीज मीन्स रशियन लैंड मेजरमेंट यूनिट. तो रशिया में जो, जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा हमारे इंडिया में स्क्वायर फीट के हिसाब से ज़मीनें चलती हैं, वैसे ही रशिया में रशियन लैंड मेजरमेंट की जो यूनिट होती है वो डिसाइटेंस होती है. तो 5 डिसाइटेंस बहुत ज़्यादा नहीं है अकॉर्डिंग टू नटालिया. and are worth of perhaps 300 rubles. Rubles is the currency of Russia, right? तो यहाँ पर नटालिया कहती है कि जो ज़मीन तुम्हारे पास है ना ही वो इतनी बड़ी है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, और ना ही वो इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल है, इतनी ज़्यादा कीमत की है. बट आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस. लेकिन मैं इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं खड़ी हो सकती. मैं एक अनफेयर चीज़ के लिए बिल्कुल भी तुम्हारा साइड नहीं ले सकती. मेरे को पता है कि वो इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल ज़मीन नहीं है, लेकिन मैं ये तो बिल्कुल नहीं देख सकती अन्याय होता हुआ. मेरे को गलत बात पर बहुत बुरा लगता है और मैं नहीं चाहती कि मैं गलत बात को कभी भी एक्सेप्ट करूँ. से वॉट यू विल, आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस. तुम्हें जो कहना है वो तुम कहो, लेकिन मैं गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं करूँगी. और यहाँ पर तुम गलत बोल रहे हो तो मैं फेयरनेस के अगेंस्ट नहीं जा सकती. आई ऑलवेज बीइंग फेयर इन एवरी मैटर. लोमोव कहता है, hear me out, I implore you. The peasants of your father's grandfathers, as I have already had the honor of explaining to you. लोमोव से कहता है, मुझे सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ. जो पीजेंट्स थे, यानी कि जो किसान थे, तुम्हारे फादर के ग्रैंडफादर के, as I have already had the honor of explaining to you, जैसे कि मैंने तुमको पहले ही बताने की कोशिश करी है. Used to bake brick for my aunt's grandmother. वो क्या करते थे? वो मेरी आंट की ग्रैंडमदर के लिए ईंटों को पकाया करते थे भट्टी में. नाउ माई आंट्स ग्रैंडमदर विशिंग टू मेक देम अ पीजेंट. और अब मेरी जो आंट की ग्रैंडमदर हैं वो क्या चाहती हैं कि वो उस चीज़ को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर सके. वो चेंज करना चाहती हैं चीज़ों को. नटालिया कहती है, आई कांट मेक हेड और टेल ऑफ ऑल दिस अबाउट आंट्स एंड ग्रैंडफादर्स एंड ग्रैंडमदर्स. द मिडोज आर आर्स, दैट्स ऑल. अब वो कहती है नटालिया कि मुझे इन सबसे कोई भी मतलब नहीं है और मैं कोई भी हेड और टेल और टॉस नहीं करना चाहती कि ये आंट की है, ग्रैंडफादर की है, ग्रैंडमदर की है. आई डोंट केयर अबाउट दैट. मुझे बस इतना पता है कि ये जो मिडोज हैं वो हमसे बिलोंग करते हैं, दे आर आर्स एंड दैट्स इट. लोमोव कहता है, माइन. जो मिडोज हैं वो हमारे हैं, दैट्स इट. दोनों के बीच में बहस चालू है. आप देख रहे हो जैसे कितना लंबा मैटर खिंच गया. नटालिया, आर्स. You can go on proving it for 2 days on end. You can go and put on 15 dress jackets, but I tell you they are ours, ours, ours. I don't want anything of yours and I don't want to give anything of mine. So there it's it. तो अब यहाँ पर नटालिया बोलना शुरू करती है तो वो स्टॉप नहीं हो रही. वो कहती है, सुनो, तुम्हारे नहीं है, हमारे हैं. और अब मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती. चाहे तुमको जो कुछ करना हो उसको प्रूव करने के लिए तुम करो. तुम 2 दिन तक भी इसको बैठ करके प्रूव करोगे तो भी मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी. तुम चाहो तो इस तरह की
अच्छी अच्छी रॉयल 15 जैकेट्स भी पहन करके आ जाओ, तो भी मैं तुम्हारी बात को एक्सेप्ट नहीं करूंगी। मुझे बस इतना पता है कि ये जो मिडोज हैं वो हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं, और मुझे और कुछ नहीं सुनना। दैट्स इट, वो हमारे ही हैं। Lumo, Natalia Stepanova, I don't want the meadows, but I am acting on principle. तो लुमो कहता है, नटालिया आई डोंट वांट द मिडोज, मुझे मिडोज नहीं चाहिए, आई ऑलरेडी हैव मेनी थिंग्स, मेरे पास बहुत कुछ है और मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बट आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल, मैं यहाँ पर सिद्धांत की बात कर रहा हूँ। इफ़ यू लाइक आई विल मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम, अगर तुम चाहोगी तो मैं उसका एक पार्ट तुमको दे दूंगा एज अ प्रेजेंट, पर तुम इस तरह की बातें मत करो, सिद्धांत की बात करो। नटालिया कहती है, आई कैन मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ बिकॉज दे आर माइन। अब नटालिया अपनी बात बढ़ा रही है, कहती है तुम क्या मुझे प्रेजेंट दोगे, मैं तुम्हें प्रेजेंट कर दूंगी उनमें से, क्योंकि वो मेरा है। Your behavior, Ivan Vasilevich, is strange. तुम बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हो इवान, टू से द लीस्ट। अब क्या बोलूं मैं, हर कुछ तुमने बोल करके रख दिया है यहाँ पर अपनी बात को कन्विंस करने के लिए, तुम गलत हो। Up to this we have always thought of you as a good neighbor. हमने तो तुम्हारे बारे में यही सोचा था कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, एक बहुत अच्छे पड़ोसी हो, एक बहुत अच्छे दोस्त हो। Last year we lent you a threshing machine. पिछले साल हमने तो तुम्हें अपनी थ्रेशिंग मशीन्स भी दे दी थी। Now what are threshing machines? Machines to separate grain. जो अनाज काटा जाता है ना, जैसे चावल की खेती होती है, आप देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर में, तो उसमें घासों में से क्या अलग किया जा रहा है, अनाज, राइट? तो यहाँ पर वो बोलता है कि जो नटालिया है वो लुमोव को कहती है कि तुमको तो हम बहुत अच्छा समझते थे और इसीलिए हमने तुमको पिछली बार अपनी थ्रेशिंग मशीन्स भी दे दी थी, और ऑल्दो ऑन दैट अकाउंट वी हैड टू पुट ऑफ आवर ओन थ्रेशिंग टिल नवंबर। पुट ऑफ मतलब साइड लाइन, किनारे कर देना, रोक देना, पोस्टपोन कर देना, राइट? हमने तुमको थ्रेशिंग मशीन दे दी थी और हमको नवंबर तक के लिए अपनी जो कटाई बटाई थी उसको पोस्टपोन करना पड़ा था। बट यू बिहेव टू अस एज इफ वी वर जिप्सीज, लेकिन तुम तो हमारे लिए इस तरीके से बिहेव कर रहे हो जैसे हम कोई जिप्सीज हो। जिप्सीज कौन होते हैं? वॉन्डरर्स, जो इधर उधर भटकते रहते हैं, जिनके पास खुद का कोई घर नहीं होता। गिविंग मी माई ओन लैंड इंडीड। No, really, that's not at all neighborly. In my opinion, it's even impudent if you want to know. फिर वो बोलती है कि तुम तो इस तरीके से मेरे साथ बिहेव कर रहे हो जैसे कि हम कोई वॉन्डरर हो और तुम्हारी ज़मीन पर आकर के हमने कब्जा कर लिया हो, और अब तुम आकर के हमसे कुछ भी बोलोगे तो हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे। दैट इज़ नॉट एट ऑल। लुमोव कहता है, देन यू मेक आउट दैट आई एम लैंड ग्रैबर, मतलब तुम मुझसे ये कहना चाहती हो कि हमने तुम्हारी ज़मीन को हड़प लिया है। मैडम, नेवर इन माई लाइफ हैव आई ग्रैब्ड एनीबॉडीज एल्सेस लैंड। अपनी जिंदगी में मैं कभी भी किसी दूसरे की जमीन हड़प नहीं सकता, क्योंकि मेरे खुद के कुछ उसूल हैं। एंड आई शांट अलाउ एनीबडी टू एक्सक्यूज मी ऑफ हैविंग डन सो, और मैं कभी किसी को अलाउ भी नहीं करूंगा कि कोई आए और आकर के मेरे लैंड को कब्जिया ले। क्विकली स्टेप्स टू द कैराफ एंड ड्रिंक्स मोर वाटर, ऑक्सन मेडोज आर माइन। फिर वो टेबल की तरफ बढ़ता है, वहां से ग्लास उठाता है, पानी पीता है और फिर बोलता है कि ऑक्सन मेडोज तो हमारे हैं। नटालिया, इट्स नॉट ट्रू, दे आर आर्स, ये सच नहीं है, वो हमारे हैं। लुमोव कहता है, नो माइन। इस तरीके से दोनों के बीच में क्या चल रहा है? झगड़ा चल रहा है। नटालिया, इट्स नॉट ट्रू, ये सच नहीं है, आई विल प्रूव इट, मैं इसको प्रूव करूंगी। आई सेंड माई मूवर्स आउट टू द मिडोज दिस वेरी डे। लुमोव, व्हाट? नटालिया कहती है, सच नहीं है, मैं इसको प्रूव करूंगी, मैं जो अपनी मूवर्स है यानी कि जो मशीन है उनको मिडोज में भेजूंगी आज के आज ही। लुमोव कहता है, क्या? नटालिया कहती है, माई मूवर्स विल बी देयर दिस वेरी डे, मेरी जो मूवर्स है, मेरी जो मशीन है, वो आज अभी के अभी वहां जाएंगी ही जाएंगी। लुमोव, आई विल गिव इट टू देम इन द नेक, मैं उनको नेक पर पकड़ करके मारूंगा। लुमोव ये बोल रहा है। नटालिया कहती है, यू डेयर, तुम इतनी हिम्मत करोगे? लुमोव कहता है, ऑक्सन मिडोज आर माइन, यू अंडरस्टैंड माइन। अब यहाँ पर दिखाया गया है कि जो लुमोव है, क्योंकि वो 35 ईयर्स का हो चुका है और उसको बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो अपना दिल पकड़ करके बैठ जाता है और बोलता है, देखो मैंने तुमसे कह दिया ना, मिडोज मेरे हैं, समझ में आ गया तुमको, मिडोज मेरे हैं तो मेरे हैं, दैट्स इट। नटालिया, प्लीज डोंट शाउट, चिल्लाओ मत। यू कैन शाउट योरसेल्फ होर्स इन योर ओन हाउस,
बट हियर आई मस्ट आस्क यू टू रेस्ट्रेन योर सेल्फ। होर्स का मतलब होता है कर्कश आवाज में बोलना। अब क्योंकि लोमोव को हार्ट में एक हो रहा है तो वो जोर से बोलता है कि देखो मेरे हैं ऑक्सिन मेडोज, दैट्स इट। तो नटालिया उसको बोलती है देखो तुम मेरे घर में हो, तुम यहाँ पर चिल्ला नहीं सकते, तुमको चिल्लाना है तो तुम अपने घर में जाकर के चिल्ला, बट नॉट हियर लोमोव। इफ इट wasn't मैडम फॉर दिस awful excruciating palpitation, if my whole inside wasn't upset, I would talk to you in a different way. Yes, oxen meadows are mine. अब लोमोव अपनी बात को जस्टिफाई करता है, कहता है अगर ऐसा ना होता, अगर मेरी सिचुएशन इस तरह की ना होती, मुझे पाल्पिटेशन ना हो रहा होता, मैं इतना ज्यादा अंदर से दुखी ना हो रहा होता, तो मैं आपसे किसी और तरीके से बात करता। और वो चिल्लाने लगता है, जोर से चिल्ला करके बोलता है देखो ऑक्सिन मेडोज हमारे हैं, मेरी कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं तुमसे आराम से बात कर सकूं, इसीलिए मैं तुमसे इस तरीके से बात कर रहा हूँ। सो विद दिस वो अपना दिल पकड़ करके बैठ जाता है और वो अपने आप को बार बार जस्टिफाई करने लगता है कि ऑक्सिन मेडोज मेरे हैं। और दोनों के बीच में जैसा कि आप देख रहे हो बहस चल रही है और कहीं ना कहीं इन लोगों ने इस मैटर को साइडलाइन कर दिया है कि शादी के प्रपोजल पर भी बात होनी है। सो माय डियर स्टूडेंट, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोग को ये जो पार्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आप चैनल पर नए हो और आप चाहते हो कि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू and bye-bye.